नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JM के भास्कर कोचिंग क्लासेस में है। और आज का विषय और आज का टॉपिक भिन्न के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इसमें बहुत ही काम की जानकारी मिलने वाली है। बच्चों, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर भिन्न के बारे में बताइए, आखिर भिन्न को कैसे लगाते हैं, भिन्न कैसी होती है, और कुछ बीच में जोड़ आ जाते हैं, फिर माइनस आ जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये कई प्रकार के वहाँ पर चिन्ह आ जाते हैं। तो भिन्न को कैसे लगाते हैं, भिन्न का एक सरलतम रूप से मैं आगे ले जा रहा हूँ, और इससे छोटे छोटे वीडियो और भी भिन्न के बारे में जानकारी हमारे YouTube चैनल पर जाकर के और वीडियो डले हैं, उनको देख सकते हैं। और उनके माध्यम से आपको भिन्न के द्वारा अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सब कुछ इससे पहले जो वीडियो बनाया गया उसमें डला, आप जाकर के देख सकते हो। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पहला भिन्न, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो हम ऐसे भिन्नों के बारे में बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में, बच्चों ध्यान से देखना है इसको, बिल्कुल सरल शब्दों में भिन्न का रूप आज आपको आज का यह समझ में आएगा। तो हम ऐसे भिन्नों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर आपके भिन्न में हर बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो हम समझ लें, कोई भी भिन्न होती है तो उसके ऊपर जो अंक रहता है उसको कहते हैं अंश, और जो नीचे अंक रहता है उसको कहते हैं हर। तो हमारी ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं उनको हम कैसे लगाते हैं, जिनके हर समान होते हैं उनको हम एक साथ में यहाँ पर लिख लेते हैं हर एक बार, और ऊपर हमारा 4 प्लस का 6, तो बराबर कितना हो गया, 6 और 4 कितने हो गए, 10, बटे में कितने हो गए, 5। तो ये आ गया हमारा, इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी बराबर आ गया 2, आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, ये हम ऐसी भिन्न को अभी ज्ञात कर चुके हैं जिनके हर बराबर होते हैं। अब ये इस प्रकार की कितनी भी बड़ी भिन्न हो, तो देखो एक और इसी के बारे में भिन्न आपको बता देता हूं दूसरे नंबर पे, कि जैसे हम लिख रहे हैं 2/16 प्लस 3/16 प्लस 6/16 प्लस 4/16, इस प्रकार से हम भिन्न का कितना भी बड़ा रूप ले लें, कितना भी बड़ा भिन्न कर लें, और जिनके हर समान होते हैं उनको हम बिल्कुल ऐसे ही लगाते हैं कि नीचे हमारा कितना है, 16 है, तो 16 नीचे आ जाएगा, ऊपर हमारा कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 6 और प्लस 4। इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे इनको जोड़ देंगे। तो क्या होगा, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 कितने होते, 15, कितने होते, 15, 15/16। इसको हम इस प्रकार से 15/16 आ गया। अब ये किसी एक ही संख्या से यदि कटता है तो हम काट सकते हैं, नहीं कटता है तो इसका यही आंसर हो गया। बच्चों, आपको समझ में आ चुका होगा कि जहां पर हमारे हर बराबर वाली भिन्न होती है उसको इस प्रकार से लगाते हैं। इसका हम दूसरे शब्दों में ले जाएं, जिनके हर बराबर नहीं होते हैं, ऐसी भिन्न को कैसे लगाते हैं, चलो देखते हैं। तीसरे नंबर पे देखते हैं हम ऐसी भिन्नों को जिनके हर बराबर नहीं होते, जिनके हर सेम नहीं होते। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 2/4 प्लस 3/3 प्लस 6/2, ये भिन्न देखिए, इनके हर कैसे हैं, असमान हैं, अलग अलग हर दिए हैं। बिल्कुल सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको भिन्न का रूप समझना है। घर पे बैठ के आप लगा सकते हो भिन्नों को देख करके। देखो 2/4, 3/3 और 6/2। अब यहाँ पर क्या है, हमारा हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले ऐसी भिन्नों में हम क्या करते हैं जहाँ पे हर बराबर नहीं होते हैं, ऐसी भिन्नों में हम सबसे पहले हर 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 जो भी हर में जितने भी अंक हैं इन सबका एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 का, 3 का और 2 का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, 4 का और 2 का और 3 का, इनका एलसीएम लो, तो कितने से डिवाइड होगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 का 3, फिर 2 से, 2 एकम 2, 1 का 1 और 3 के 3, फिर 3 से 1 1, 3 एकम 3, इनका गुणा होगा
2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6 दूनी कितने आ गए 12 आ गए। इनका लघुत्तम समावर्तक लेने पर हमारा कितना आ गया 12 आ गया। तो इन सबका जो एलसीएम लिया वो आया कितना 12 आया, तो नीचे 12 लिख दिया। अब पहली बिंदु को हम हल करेंगे, ध्यान देना बच्चों, पहली बिंदु को हम हल करेंगे तो 4 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा 4 3 12 3 बार गया, और 3 का ऊपर की संख्या में गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 आ गया यहाँ पर। फिर प्लस लिखा है तो प्लस कर दो, जैसा इसको किया है वैसा इस बिंदु को करना है और वैसे ही इस बिंदु को भी करना है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझते जाना। 3 का भाग 12 में दोगे तो 3 चौको 12 4 बार भाग गया, 4 का ऊपर की संख्या में गुणा करोगे तो 4 3 कितने हो गए 12 हो गए। फिर प्लस है तो प्लस का प्लस हो गया, 2 का भाग 12 में दोगे 2 छक्के 12 6 बार गया, 6 का गुणा 6 में करेंगे 6 6 36 हो गए, कितने हो गए 2 छक्के 12 और 6 6 36। इस प्रकार से आगे इसको हल करेंगे तो इसमें फिर जोड़ दो, इन सबको जोड़ना है, 6 और 2 8 8 और 6 14 14 की 4 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, ये पूरे कितने हो गए 54 हो गए, और बटे में कितने 12 हैं। अब इनको यदि कटते हैं तो काट दीजिए, तो ये कितने से आपका ये 3 से कट जाएगा, 3 से अभी 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और ये 2 दूनी 4 1 2 सत्ते 14, ये 2 से कट गया। अभी हमें दिख रहा है दोनों 3 के पहाड़े में रहते हैं 27 और 6, 3 से कट जाएंगे, तो इसको हम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27 9 बटे 2, किसी से नहीं कटता है, यही इसका आंसर हो गया 9 बटे। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा बिंदु हो गया जिसके हर बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम और भी कितनी भी भिन्न बिना हर बराबर वाली हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे ले चलता हूं ऐसी बिंदुओं की तरफ जिनके हर बराबर नहीं होते हैं और लेकिन वो मिश्र भिन्नें कहलाती हैं। अभी हम इन बिंदुओं के बारे में पढ़ रहे थे, आगे हम अभी 4 नंबर पे और देखते हैं। 2 सही 4 बटे 4 प्लस 6 सही 3 बटे 2 प्लस 3 सही 4 बटे 3। यहाँ पर देखो हर बराबर भी नहीं है और ये मिश्र भिन्न में आ गया है, मिश्र भिन्न में आ गया, 2 सही 4 बटे 4 मिश्र भिन्न आ गया है। विषम भिन्न होता है और समभिन्न होता है। समभिन्न कौन कहलाता है, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। विषम भिन्न कौन कहलाता है, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, और ये मिश्र भिन्न कहलाती है 2 सही 4 बटे 4 6 सही 3 बटे 2 3 सही 4 बटे 3। अब इसको हल करना कैसे, इसको हल करना है, पहले इस भिन्न को हल करेंगे तो इनका और इनका गुणा होता है, 4 दूनी 8 और ये जुड़ जाते हैं, 4 दूनी 8 8 और 4 कितने हो गए 12, तो ये हो गए 12 बटे 4 हो गई ये भिन्न। फिर प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, फिर 2 छक्के 12 12 और 3 कितने हो गए 15, तो यहाँ पर 15 लिख दीजिए, 15 बटे 2 हो गया, प्लस का 3 का 9 9 4 कितने होते 13 होते, 13 लिख दीजिए, और बटे में कितने हैं 3 है। देखो ये हमारा भिन्न इस तरीके से पहले हमने विषम भिन्न में था, वो मिश्र भिन्न में था, फिर इस तरीके से हमने विषम भिन्न में बना लिया है। अब इसको आगे हल करोगे, आगे हल करोगे बिल्कुल इसी की तरह 4 और 2 और 3 का एलसीएम, 4 2 3 का एलसीएम जो लासा पाया वो लिया था, कितना आया था 12, तो वो कहाँ 12 आ गया। फिर उसी प्रकार से 4 का भाग दोगे 12 में, 4 का भाग 12 में दोगे 3 बार 4 3 12 3 बार गया, 3 का गुणा 12 में करोगे 12 कितने हो गए 36 हो गए। फिर प्लस का प्लस, और इधर 2 का भाग 12 में 2 छक्के 12 6 बार गया, 6 का गुणा 15 में करोगे, 15 दूनी 30 15 3 45 15 चौको 60 75 15 छक्का कितने हो गए 90 हो गए। यहाँ पर प्लस का प्लस, 3 का भाग 12 में दोगे तो कितने आएंगे, 3 चौको 12 4 बार गया, 4 का गुणा 13 में करोगे तो 13 चौको 13 दूनी 26 13 3 39 13 चौको 52, अपन को करना कितनी बार 13 बार, तो 13 चौको 52, यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दो इसको, 2 और 6 कितने हो गए 8 हो गए बच्चों, कितने हो गए 8। फिर इसके बाद 9 5 14 और 14 और 3 17 कितने हो गए 17 हो गए। तो ये हमारा 178 मतलब कितने आ गए 12 आ गए। इसको फिर काट दीजिए, क्या करोगे 2 से कट जाएंगे, 2 छक्के 12 2 बट्टे 16 और 1 2 नाम 18 89
ये अब हमारा आगे नहीं कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। तो ये हमारा प्लस वाला विषम और मिश्र भिन्न वाला, जहां पर हर बराबर नहीं होते, इस प्रकार से भिन्नों को कर सकते हैं। अब कुछ कमेंट आया था बच्चों का कि ऐसी भिन्नों को बताना जिसमें बीच में प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे। तो ऐसी भिन्नों को और हल करते हैं। पांचवी भिन्न को देखिए। पांचवी भिन्न जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/3 माइनस 3 सही 2/2। ये वाला भिन्न देख लीजिए, एक जगह प्लस है और एक जगह आपका माइनस है। तो इसको हल कैसे करेंगे? इसको पहले तो हम बटे में बनाएंगे। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 आ गए। इसके बाद प्लस है तो प्लस आएगा, तीसों को 12, 12 और 3 15, 15/3 तो 3 आ गया। माइनस का माइनस, दुत्ती 6, 6 और 2 8 और 8/2 आ गया। उसी प्रकार से इसको हल कर लीजिए। 4 3 2 का एलसीएम, 4 2 का एलसीएम कितना आता है? 12 आता है। तो 4 का भाग इसमें देंगे, 4 3 12, 3 बार गया। इसका इसमें भाग देना है और जितनी बार भाग जाता है उस संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो 4 3 12, 3 बार गया। 3 का गुणा 11 में करेंगे, 11 3 कितने हो गए? 33 हो गए। प्लस का प्लस आ गया, तीसों को 12 4 बार गया। 4 का गुणा 15 में करेंगे, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और माइनस का माइनस देखो। फिर 2 का भाग 12 में, 2 छक्के 12, 6 बार गया। 6 का 8 में गुणा करोगे, 8 6 48, क्या 6 8 48, तो यहाँ 48 आ गया। अब इसके बाद हमें प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखना है। तो प्लस और माइनस का ध्यान रखोगे तो कितना आएगा? प्लस और प्लस का जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा और 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। ये हो गए 93 माइनस का 48, कितना हो गया? माइनस के 48 और बटे में कितने हैं? 12 हैं। तो इसके बाद फिर हल करोगे तो 93 में से 48 घटा दीजिए। कितने में से घटाना है? 93 में से 48 को माइनस करना है। तो 13 में से 8 गए, कितने बचे? 5 बचे। और इसके हाथ में आए 9 में से 5 गए, 4 बचे। कितने बचे? 45 बचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 और बटे में कितने हैं? 12। ये किसी संख्या से कटते हैं तो काट सकते हैं। जैसे हमारे 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी 15 3 45। अब ये किसी संख्या से नहीं कटते हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम भिन्नों को हल कर सकते हैं। जोड़ वाली जिनके हर बराबर हो, जोड़ वाली कितनी भी बड़ी हो जिनके हर बराबर है, ऐसी भिन्न जिनके हर बराबर नहीं है, सब में प्लस प्लस है। ऐसी भिन्नों का और बड़ा रूप, कितना भी बड़ा रूप हम कर लें तो ये सही बटा वाली भिन्न प्लस वाली, और ऐसी भिन्न जिनमें माइनस भी है और प्लस भी है। इस प्रकार से हम भिन्नों का रूप कई प्रकार से कर सकते हैं और आप इन भिन्न को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये छोटी छोटी जो भिन्न होती है उनको समझ करके कितनी भी बड़ी भिन्नों को कर सकते हैं। जब इस प्रकार की आपको भिन्न का रूप समझ में आ जाता है, ये लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई भी सवाल में जब भिन्न रूप आता है तो उसको आप हल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपको जो वीडियो के माध्यम से अभी भिन्न का रूप दिखाया है, इसको वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक देखना। आपको बिल्कुल इसका रूप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा और ऐसी भिन्नों का और आगे कर सकते हो आप। और भी आगे वीडियो लेकर मैं आने वाला हूं जिसमें आपकी प्लस होगा, माइनस होगा और डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके अंदर भिन्नों का इस प्रकार से रूप होगा। तो और भी आगे लेकर के आने वाला हूं। तो बच्चों, इस प्रकार से आप यदि और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये जेएम के वास्कर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि इससे बेटर और किसके बारे में आप भिन्नों के बारे में जानना चाहते हैं, या शैली गण का वीडियो चाहते हैं, या लाभ हानि का वीडियो चाहते हैं। तो आगे मैं और वीडियो लेकर के आऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।